तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद को बेहतर बुनियादी ढांचा फराहम करने का पुरजोश मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को हिंदुस्तान के दूसरे दारुल हुकूमत के लेवल का बुनियादी ढांचा मिलना चाहिए। वज़ीर आला ने डॉक्टर अम्बेडकर की तजवीज़ का हवाला दिया, जिन्होंने हैदराबाद को दूसरा दारुल हुकूमत बनाने की सिफारिश की थी। रेवंत रेड्डी ने बड़े मंसूबों का ऐलान करते हुए कहा कि 1 साल के अंदर शहर में 3000 बरकी बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि आज सिलिकॉन वैली उनकी है और यहां से उनकी बात का असर अमरीकी बरकी वादी में झलकता है। वज़ीर आला के बयानात हैदराबाद की बैन अल-अक़वामी अहमियत और मुस्तक़बिल के लिए उनके अज़ाइम को ज़ाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि शहर को आलमी सतह का बुनियादी ढांचा फौरी तौर पर दरकार है। पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। दिल्ली में सब कुछ है, मगर पोल्यूशन के साथ सब कुछ बंद पड़ रहा है। स्कूल से लेकर सरकार दफ्तर तक, पार्लियामेंट तक हम पोल्यूशन की वजह से हम दिल्ली बंद करके चलाना पड़ रहा है। इस देश का राजधानी पोल्यूशन में ऐसा तकलीफ अगर उठा रहे हैं तो हम लोग दूसरे शहरों को वो उससे कुछ लर्निंग, कुछ हम लोग सोच कर आगे, क्योंकि हैदराबाद कनेक्टिविटी है, वेदर कंडीशंस है, मिक्स्ड कल्चर है, सब कुछ है हैदराबाद में। तो ये हैदराबाद अंबेडकर खुद ने सेकंड कैपिटल के लिए प्रपोज किया था। मैं ये नहीं कह सकता हूं सेकंड कैपिटल बना दो, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो लेवल पे देना ही पड़ेगा। जितना आप दिल्ली में फोकस कर रहे हैं, जितना आप अहमदाबाद में सबरमती रिवर फ्रंट बनाने के लिए जितना फोकस कर रहे हैं, हमारा मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के लिए भी आपके मदद बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपसे हमको सब कुछ मदद मिलने वाला है। हम ये हैदराबाद शहर को, वी आर in IT, we are in pharma. Now 70% of GCs have come to Hyderabad. Why? Because of my infrastructure, because of my working culture, because of knowledge hub, educational institutes like ISB, like Nalsar, Law University, IIT Hyderabad. I have 175 engineering colleges. Every year I'm producing almost 110,000 engineering students from my state.